देख रहे होंगे आप सभी लोग का, चूंकि इस बार जो यूपी कैडेट के परीक्षा का फॉर्म आना था वो काफी लेट हुआ है, क्योंकि इसके पहले पूर्व में आप देखते होंगे तो फरवरी माह में वो आ जाता था और आप अपने आप को देख पाते थे। लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन के साथ आया है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहला तो इस बार जो है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को यह परीक्षा कराना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं करा रहे, तो वो चला गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास। तो ये वहां के मेरठ में न्यूज़पेपर में सूचना आई है, अभी कानपुर में कोई सूचना नहीं है। तो ये वहीं की सूचना है, वहां के मीडिया के माध्यम से मिला है कि इस बार क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे 17 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे छात्र छात्राएं, 6 से 7 जून को होगी प्रवेश परीक्षा। इन्होंने पूरी बात इसमें बताई है, लेकिन इसमें नई बात यह है, ये बात वही है, लिखा उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अलावा नरेंद्र देव के कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, कृषि विश्वविद्यालय बांदा, और आप सभी को पता है अभी हाल ही में एक नए विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, जो बिहार की सीमा पर स्थित है। तो अब आपके राज्य में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हो गए हैं और इसमें भी इस बार प्रवेश लिया जाएगा। तो इस बार इसमें जो प्रवेश लिया जाएगा वो सिर्फ यहाँ पर देखे लिखा है कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 30 सीटों पर प्रवेश भी यूपी कैडेट से ही होंगे। इसका मतलब वहां पर शुगर टेक्नोलॉजी में इनका जो है वो बीएससी एजी की सीट नहीं है, वो शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का भी एक बहुत बड़ा हब है। तो इसलिए इस फील्ड में एक नई कोर्स के रूप में उत्तर प्रदेश लेके आया है। तो जो सबसे पहले वहां पर है, अब वहीं से शुरुआत करेंगे और इसके आगे के वर्ष में एग्रीकल्चर में भी वहां मिलेगा, क्योंकि अब शिलान्यास हो गया है तो उस पर कार्य शुरू हो गया है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इस बार जो पोस्ट ग्रेजुएट का है ये है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का है, ये आपसे नहीं, लेकिन जो परीक्षा है वो आप ध्यान रखिएगा। पहले क्या होता था, मई में हुआ था, फिर एक सप्ताह पीछे गया है, एक सप्ताह आपको रिलैक्स मिला, जबकि फॉर्म एक पूरा 1 महीने बाद आया है। फॉर्म 1 महीने बाद आ रहा, लेकिन जो आपको परीक्षा देने में समय मिल रहा है वो मात्र 1 सप्ताह का और एक्सटेंशन उसमें देखने को मिल रहा है। इसलिए सतर्कता से अपनी तैयारी करिएगा, धैर्य पूर्वक, और जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उस पर अच्छे से अपना ध्यान करिएगा। अगर ये सब कार्य करेंगे तो आपको काफी अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, देखे लिखा ना, ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1350 रुपए फीस जमा होगी। ये क्या है, ये ध्यान रखिएगा, 1350। अनुसूचित जात, जनजात और महिला वर्ग के लिए 1150 होगा। तो ये फीस याद रखिएगा कितना आपको जो है उसके लिए पे करना है। बाकी फोटो के लिए इसमें जो बताया गया है वो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि फोटो जो इसमें लगेगा वो देखते ना कि यहाँ पर ऐसे करके क्रॉप नहीं होगा फोटो पर, तो फोटो आप लोग खिंचवा लीजिएगा पहले से ही, क्योंकि फोटो खिंचवा लेंगे ना, और फोटो के संबंध में जो भी जानकारी होगी ऑफिस से आप लोग ले लीजिएगा, वहां स्पष्ट आपको पूरी चीजें बता दी जाएगी। और आराम से इसके बाद अपना पढ़ाई करिएगा। और ये चीजें जानकारी के लिए थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें मैं आपको बता दूं, इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। जो बच्चे ऑनलाइन है आप सभी भी ध्यान रखिएगा, आप सभी जहां भी रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आप सभी को भी इस पर पूरा ध्यान देना होगा। फॉर्म भरने का सबका समय वही है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके और इस जो है फॉर्म को भर करके सुनिश्चित हो लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को फोकस करिएगा। संस्थान में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच के माध्यम से आप सभी को पूरी कोर्स को पढ़ाया जाएगा, और उसमें जो चीज पढ़ाई जाएगी आप सभी को पीडीएफ भी मिलेगा, तो पीडीएफ के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई करिएगा। बाकी हम लोग तो ज्यादा लिखवाएंगे आपको व्हाइट बोर्ड पर ही, तो उससे आप अपना लिखते रहिएगा।